इस बात को भागवत पुराण कह रहा है। बरड़ियाम महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते। यादवेंद्र सरकार की जो कथाएं सुनता है उसके सारे पापों का हरण हो जाता है। यादव कुल की जो कथाएं सुनता है उसके पापों का हरण हो जाता है। अब मुझे सुबह किसी ने पूछा था कि यज्ञ करते समय पर महाराज जी कहते हैं गोत्र याद करो, तो हम गोत्र किसका याद करें? आपको अपना गोत्र याद है? शादी विवाह में काम आता है वो। कभी कभी पंडित जी हवन कराने आए तो कहते हैं गोत्र याद करो, तो आप क्या करते होगे याद? आपका गोत्र है अत्रि, जो हमने आपको 2 दिन पहले कथा सुनाई थी। यादवों का गोत्र है अत्रि। ये काम आने वाली बात है। शादी विवाह हर चीज में काम आता है गोत्र। पूजा पाठ शादी विवाह में तो आता ही आता है। और वंश क्या है आपका? चंद्रवंश है। कुल क्या है आपका? तो वही तो बताया है उन्होंने, यत्रावत्री ऋणो भगवान परमात्मा नराकृति यदो शस्त्राजित क्रोष्ठान लोरिपुरित श्रुत्वा। सुनो राजन, आपका कुल है यदु यदु यदु, भूलना मत। अब आपका क्या कुल है? यदु। यदुवंशी हो आप सब। राजा याति थे, इलाहाबाद के राजा, प्रयागराज के राजा थे याति। उनके ही बेटा हुए थे देवयानी से यदु तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से हुए थे अनु पुरु दुरहु। सबसे छोटे बेटा का नाम पुरु था। ये कथा हम आपको सुना चुके हैं। उन्हीं यदु के 4 बेटा हुए थे। एक का नाम था सत्राजित, एक का नाम कृष्ठा, एक का नाम नल, एक का नाम रिप। इनसे भी आगे आगे वंश चले हैं। तो आपको मैंने इसलिए ये बात बता दी, ये भी आपके जीवन में काम आएगी। कथा में तो देखो विराम लग गया, कथा का समय अधिक भी हो गया है, 5:30 बजे तक का है। फिर भी मैंने इसलिए बता दी। गोत्र आपका अत्रि है, यादवों का गोत्र अत्रि है, चंद्रवंश है, यदु कुल है। अगर आप यहाँ इस सभा के अंदर कोई अन्य जाति के बैठे हों तो उनका ये गोत्र नहीं है। अगर वो पूछना चाहे हमारा क्या गोत्र है तो मैं उन्हें बता सकता हूं, लेकिन इस समय तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं, हो सकता न जाने और किसी जात के हों या ना हो। इतना तो हमें पता है, ये अधिकतर ये सवाल लगी है, ये सब यदुवंशियों की भरी पड़ी है। क्योंकि भगवान भागवत में साफ कह चुके हैं, जो यदुवंश की कथा कोई भी नर नारी सुनता है उसके सब कुछ पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए यादवेंद्र भगवान कृष्ण की, गिरिराज जी महाराज की।